वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी की हमारी क्विज सीरीज। इसमें आज जो है 5वां वीडियो है। टॉप 30 एमसीक्यू के 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। इनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर सारी क्विज लगाकर देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और वीडियो जब खत्म हो जाए तो उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो मैच नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें दिया हुआ है कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय, ये न्यू दिल्ली में है। सो ये यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सो पहला यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। दूसरे की बात करें, इसमें बात करी गई है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका त्रिची में है, ये भी सही है। इसके बाद गेहूं अनुसंधान निदेशालय की बात करें तो ये दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका करनाल में, ठीक है। सो इसको याद रखना है आपको, ये कहां पर है करनाल में। तो हमें कौन सा चुनना था जो कि यहां पर मैच नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा आपका थर्ड वाला, यानी कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय, ये यहां पर करेक्टली मैच नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करें, हिसार में है, ये भी यहां पर एकदम करेक्ट है। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है थर्मस फ्लास्क की अगर हम बात करें तो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय जो होता है, यानी कि जो डिके होता है, ठीक है, किसका, हीट का, तो वो इनमें से किसकी वजह से होता है। वो आपका कंडक्शन है, यानी कि चालन, विकिरण यानी कि रेडिएशन, या फिर संवहन यानी कि कन्वेक्शन। तो इसमें से किसकी वजह से होता है। तो देखिए यहां पर क्या होगा आपका तीनों, यानी कि इन तीनों की वजह से ही जो है थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है थर्ड वन, जिसमें बात करी गई है निम्न में से किसकी सहायता से हवा की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, यूडियोमीटर, स्टेथोस्कोप या फिर अमीटर। तो सही आंसर क्या होगा आपका हाइग्रोमीटर। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहां पर गिवन है वो है आपका निम्न में से किसने जो है वो बिग बैंग थ्योरी दी थी, ठीक है। यहां पर बिग बैंग थ्योरी के बारे में है कि किसने इस थ्योरी को दिया। जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया, थॉमस गोल्ड ने, एलन सुंडेस ने, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो नंबर 1 यहां पर सही होगा, यानी कि जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है भारत में निम्न में से किस राज्य की जो तटरेखा है, यानी कि कोस्ट लाइन, मेरीटाइम अगर हम बात करें या फिर कोस्ट लाइन की बात करें तो ये लार्जेस्ट है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर क्या होगा आपका गुजरात, ठीक है। थर्ड नंबर पर कौन सा स्टेट आता है ये आप लोग बताइएगा। अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की लेंथ की तो उस मामले में थर्ड नंबर पर कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि मालदीव और मिनिकॉय की अगर हम बात करें तो ये कौन सा चैनल है जो उसको पृथक कर रहा है, ठीक है, मालदीव को मिनिकॉय से। ये 10 डिग्री है, 9 डिग्री है, 8 डिग्री है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका 8 डिग्री। अगर आप 10 डिग्री की बात करेंगे तो लिटिल अंडमान और निकोबार, कार निकोबार, इसको ये अलग कर रहा है। वहीं आप 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो 9 डिग्री आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग कर रहा है, ठीक है। यहां पर बात करी गई है मालदीव और मिनिकॉय की, तो मालदीव और मिनिकॉय में यहां पर कौन सा होगा आपका 8 डिग्री चैनल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है जनसंख्या की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का जो सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के टर्म्स में, वो कौन सा है। गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा या फिर केरला। तो सही आंसर क्या होगा यहां पर सिक्किम, सेकंड वाला यहां पर सही होगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि भाई जो अगर साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा स्टेट है। ये तो बात हो गई यहां पर पॉपुलेशन की, अगर हम साइज की बात करेंगे तब सबसे छोटा स्टेट कौन सा रहेगा। इसके बाद अगला है यहां पर सरहिंद नहर, ये निम्न में से किस नदी से निकाली गई है, ठीक है। अब ये आपका रावी है, सतलज है, यमुना है, या फिर व्यास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका सतलज रिवर, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है नर्मदा रिवर के बारे में कि ये जो नर्मदा रिवर है कौन से राज्य से होकर नहीं बहती। अब इसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर गोवा। तो सही आंसर क्या होगा आपका गोवा, ठीक है, गोवा से ये नहीं बहती है। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई के ऊपर। अब ये जो ड्रिप सिंचाई है इसका विकास यानी कि इसका जो डेवलपमेंट करा गया वो कौन सी कंट्री में शुरू हुआ था। इंडिया, बांग्लादेश, इजराइल या फिर यूएस। तो सही आंसर क्या होगा आपका इजराइल,
ठीक है, इजराइल में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर है आपका नीति आयोग द्वारा जारी पहले SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? क्या ये जयपुर है, शिमला है, उदयपुर है या फिर ये कोयम्बटूर है? तो याद रखिएगा शिमला जो है वो यहां पर सही है, सेकंड वाला। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है, देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया? ये सूरत, तोतीकोरिन, बालासोर या फिर कोचीन? तो सही आंसर क्या होगा आपका? बालासोर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि विच वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट मेरीटाइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री? सो इट इज बालासोर। अब यह है कहां पर? उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, अगर हम बात करें तंबाकू के प्रोडक्शन की या फिर हम बात करें तंबाकू के कंजम्पशन की, तो इन दोनों ही चीजों में इंडिया जो है दुनिया में कौन से लेवल पर है, कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे? तो सही आंसर क्या होगा? सेकंड। ठीक है, इंडिया जो है सेकंड नंबर पर है। अब फर्स्ट नंबर पे कौन है ये आप लोग सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों की भी यहाँ पर प्रैक्टिस होगी चीज़ों को समझने की, जानने की। ठीक है, एग्जाम तो आपको देना ही है, तो ये आप लोग बताइएगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जो देश है वो दुनिया में नंबर 1 पर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में कितने देशों की स्थिति जो है वो गंभीर है भुखमरी के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये 30 हैं, 31 हैं, 32 हैं या फिर 33 हैं? तो सही आंसर क्या होगा यहां पर? 31 ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में जो भुखमरी में मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जिस टाइम पर कैबिनेट मिशन जो है वो हिंदुस्तान आया था? तो उस टाइम पर पंडित नेहरू INC के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे या फिर सीतारमैया थे या फिर मौलाना आज़ाद या फिर आपका सरदार पटेल? तो सही आंसर क्या होगा? मौलाना आज़ाद। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि किसने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को सेकंड गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी? अब इसमें सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू या फिर सरोजनी नायडू? तो सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, इन्होंने यहां पर जो था कांग्रेस की तरफ से ये गए थे प्रतिनिधित्व करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। इसके बाद आज के अगले क्वेश्चन पे यानी कि 17th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी? 1903, 1905, 1906 या फिर 1904? तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। 1904 ये वो साल था जब महात्मा गांधी ने फिनिक्स जो आश्रम था इसकी स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक बात करनी है कि अगर आप लोगों को ये वाला हमारा कोई सीरीज अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। कम से कम 5 लोगों को तो आप शेयर करिए ही, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और कुछ भी अगर आपका यहाँ पर सजेशन है, कुछ भी आप नया चाहते हैं इसमें, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव वीडियोस, तो हमारा जो मेन चैनल है जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, वहां पर जाकर आप जरूर उसको ज्वाइन करिए। वहां पर आपको पॉपअप वीडियोज मिलेंगे। इसके अलावा वहां पर आपको हर एक टॉपिक पर जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे, उनको जरूर फॉलो करिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स वहां पर कवर कराई गई हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। बहरहाल यहां पर आप अपने आप को टेस्ट करिए कि कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर अपना बताइएगा कि कितना आपका स्कोर था। ठीक है, सो अब वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका मुस्लिम लीग की स्थापना से रिलेटेड है कि कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1901, 1906, 1907 या फिर 1909? तो सही आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, यानी कि 1906। 1906 में आपका जो मुस्लिम लीग था इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है नीति आयोग, इसका जो गठन है ये कब किया गया था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2017 या फिर 1 जनवरी 2016? ठीक है, सो यहां पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वाला, यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इसका गठन किया गया था और इसके साथ ही जो योजना आयोग था उसको यहां पर खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है? तो ये कौन सी है? जनधन योजना है, स्वाभिमान योजना है, मुद्रा योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? स्वाभिमान योजना। इस योजना के तहत जो है
ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित यानी कि ब्रांच ना हो तब भी वहां पर बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि यहां पर है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। अगर हम बात करें एस्केप वेलोसिटी जो है वो अर्थ की कितनी है, 11.3, 11.2, 11.1, 11.21। तो सही आंसर क्या होगा, 11.2। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से कौन सा एसिटिक अम्ल का स्रोत नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये फलों का रस है, सुगंधित तेल है, सिरका है या फिर इमली। तो सही आंसर क्या होगा आपका, इमली। ठीक है, सो इमली अगर इसका नहीं है तो किसका है, टार्टरिक एसिड का। जरूर याद रखिएगा, इमली और अंगूर दोनों ही किसके हैं, टार्टरिक एसिड के। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है आपसे, गैलेना ये निम्न में से किसका अयस्क है। इसमें सिल्वर है, मरकरी है, सीसा है या फिर कॉपर है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, लेड, यानी कि सीसा जो है वो यहां पर करेक्ट रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, जिंक फॉस्फाइड की अगर हम बात करें तो जिंक फॉस्फाइड का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, किसको मारने के लिए, चूहे को, छिपकली को, दीमक को या फिर कॉकरोच को। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, चूहे। जो चूहे मारने की दवाई होती है उसमें क्या होता है आपका, जिंक फॉस्फाइड। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर है, थायामीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, पेलाग्रा है, बेरी है, रतौंदी है या फिर क्लियोसिस है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बेरी। वहीं अगर हम सबसे पहले की बात करें पेलाग्रा की, तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन B3। ठीक है, अब B3 का नाम क्या है रासायनिक, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रतौंदी की बात करें तो विटामिन A की वजह से होता है। वही क्लियोसिस की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका विटामिन B2 की वजह से। विटामिन B2 और विटामिन B3 इन दोनों के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है। ठीक है, रासायनिक नाम। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संकट का प्रतीक यानी कि सिंबल ऑफ क्राइसिस है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, जो काला झंडा होता है, उल्टा झंडा, रेड क्रॉस या फिर चक्र। तो सही आंसर क्या होगा आपका, उल्टा झंडा, यानी कि इन्वर्टेड जो फ्लैग है ये किसका प्रतीक होता है, संकट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, महाप्रयाण ये जो घाट है ये निम्न में से किसकी समाधि स्थल है। अब इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका समाधि स्थल है जिसको महाप्रयाण घाट बोला जाता है। इसके बाद मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 28, जिसमें बात करी गई है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसमें आपका हाथरस है, झांसी है, प्रयागराज या फिर सहारनपुर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में है आपका अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है कि निम्न में से किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान था इसको शुरू किया गया, 2014, 2015, 2016 या फिर 2018। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 22 जनवरी 2015 इसमें स्टार्ट करा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो 2015 जो है वो यहां पर करेक्ट होगा। इसके बाद मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। और आज का जो अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये है यहाँ पर कि निम्न में से किस जिले में आयुर्वेद महोत्सव ये मनाया जाता है, महोबा, झांसी, कानपुर या फिर बाराबंकी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, झांसी। ठीक है, झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आप बात करें महोबा की तो यहाँ पर कौन सा उत्सव होता है, कजली। ठीक है, कजली महोत्सव कहाँ पर होता है, महोबा में। कानपुर की बात करेंगे तो विठूर गंगा महोत्सव यहाँ पर होता है। और बाराबंकी का तो आई थिंक आपको पता ही होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये है आपका देवा मेला। ठीक है, सो इसके साथ ही हम इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आपका स्कोर रहा ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।